Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना explain करेगा about file handling in RC language. अब आगे जाने से पहले हम एक बार ये जो कोड हमने किया था हम एक बार उसको दोबारा अच्छे से देख लेते हैं कि हमारी गड़बड़ हुई कहाँ थी। जो हमारा उसमें रैंडम चीज प्रिंट होके आ रही थी, तो हमारी गड़बड़ सिर्फ एक जगह थी, यहाँ पे प्लस लगा। इन रियलिटी की मतलब जो ये है हमारा मोड्स होते हैं, और इन टोटल हमारे 6 मोड्स होते हैं, जितने रीड, राइट, अपेंड की मतलब, और फिर इनके भी होते हैं रीड प्लस, डब्ल्यू प्लस एंड अपेंड प्लस। ये सारे मोड्स होते हैं हमारे, उनके रीड, राइट के और अपेंड के। ये वाले यूज होते हैं हमारे जब भी टीएक्सटी फाइल में हमें कुछ काम करना होता है, साथ में हमें रीड भी करना है और सारे काम हमें एक साथ करने हैं। जैसे अगर हमने अपेंड किया था तो उसमें आप सिर्फ ऐड कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते। लेकिन हमने साथ में रीड भी करा रहे थे यहाँ पे नीचे, तो उस वजह से हमारा वो फाइल में एरर आ जा रहा था और कुछ भी प्रिंट हो रहा था, क्योंकि हमारा ये वाला हमें ए मोड नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था अपेंड प्लस। तो आज हम इसी को थोड़ा और आगे समझेंगे कि हमारे तीनों मोड्स काम कैसे करते हैं। और हम एक और चीज़ भी समझेंगे, एफ पुट्स, एफ गेट्स, एफ पुट सी, एफ गेट सी वगैरह वो सब। और हम ये भी समझेंगे कि अगर हमें पूरी की पूरी फाइल रीड करानी हो वो कैसे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे हमने बदल दिया, ये हमने अपेंड प्लस का कर दिया। अब इसको हम दोबारा चलाते हैं और ये देखिए ये हमारा यहाँ पे चल चुका है। लेकिन हमने तो यहाँ पे एस डाला था, स्ट्रिंग डाला था, तो हमारा सिर्फ 10 क्यों आए, जबकि फाइल में तो है ना 10 वर्ल्ड 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 वर्ल्ड। इसको एक बार मैं एक ही लाइन में ले आऊँ। फिर हमारा ये क्यों हुआ, उसका रीजन ये है, यहाँ पे स्पेस, हर एक के बाद स्पेस है, और उस स्पेस की वजह से हमारा वो पूरी पूरी स्ट्रिंग रीड नहीं कर रहा, हमारा सिर्फ तब तक रीड कर रहा है जब तक वो स्पेस ना आ जाए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कि ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं एफ गेट्स। एफ गेट्स हमारा इसी में, लेकिन इसका सिंटैक्स पूरा अलग है। इसका सिंटैक्स आपका ये नहीं है, इसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग जिसमें हमें स्टोर करना है, अब कितनी लिमिट रखें हम, कितना हमें वो लाइनें या कितनी भी है हमें डाटा स्टोर करना, लेट्स से 200। और यहाँ पे अगर हमें करना हुआ कि हमारा कौन सा फाइल का पॉइंटर है, ये फाइल का पॉइंटर है, तो इसमें हमारा पूरा का पूरा यूज हो चुका है। इसको भी यहाँ पे 200 कर देता हूँ। ये ध्यान रखना, ये सेम रखना। पता चले यहाँ पे तुम्हारी फाइल में 500 का मटेरियल है, तुम लोगों ने 200 की लिख दिया लिमिट, और यहाँ पे है सिर्फ 100 ही, वो वर्क नहीं करेगा फिर। इसी के लिए तुम्हें एक बार ये जरूर ध्यान रखना। अब जैसे ये देखिए हमारा यहाँ पे हो चुका है, अब इतनी बार वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड, उसका रीजन क्या है, हम बार बार यहाँ पे प्रिंट है वर्ल्ड कराए जा रहे हैं, इस वजह से हमारा बार 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 वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया एफ गेट्स की मदद से हमें वो मिल गया कि क्या कहते हैं, हमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल गई, रैदर देन आपका सिर्फ एक वर्ड में हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ गई। अब लेट्स से कि हमारा काफी सारा टेक्स्ट हो, को हटा देते हैं हम और यूज कम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हाँ। अब एक काम हम करते हैं, कुछ भी रैंडम डाटा हम लोग ले लेते हैं। लेट जस्ट से कि अगर हम यहाँ पे एक इसमें हमारी कमांड होती है, हम नहीं, अ, अगर हम लोग नहीं, चलो मैं आपको वैसे इन जनरल डाटा लिख के दिखाता हूँ। लेट से हमने ले दिया आई दिस इज तीसरे वाला, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसको हम लोग ले लेते हैं, काफी सारी लाइन है हमारी इन टोटल
गिनी भी नहीं है पर बहुत सारी लाइन है हमारी। अब इसको कैसे रीड कराएगा? अगर हम ये यहाँ पे कर दें कि यहाँ पे हमने कर दिया 200 ऐसे ही रखे, तो हमारा कितना होगा? हाय दिस इज हर्षित खन्ना फ्रॉम बीसी वाला खन्ना। हमारी अगली लाइन रीड ही नहीं हुई। लेकिन लेट जस्ट से कि अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और फिर कराएं हम रीड, तो भी हमारी अगली लाइन रीड नहीं हुई। तो हमारे क्या हो क्या रहा है, वो अगली लाइन रीड क्यों नहीं कर रहा? ये अगली लाइन रीड नहीं करने का रीजन ही हमारा यही है कि यहाँ पे हमारा अगली स्लैश एन आता जा रहा है, और जैसे ही हमारा स्लैश एन आ रहा है ये हमारी अगली लाइन रीड ही नहीं कर रहा। रीजन क्योंकि हमने इसको कमांड ही, हमने एफ गेट्स के थ्रू आप एक स्ट्रिंग रीड करवा सकते हो, पूरी की पूरी फाइल नहीं। पूरी की पूरी फाइल को रीड कराने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका हमारा ये है कि हम यहाँ पे इसको हटा दें स्ट्रिंग के बदले और दे दें इसे कैरेक्टर, कैरेक्टर, और यहाँ से ये हटा दें। फिर उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे वाइल का, वाइल लूप, और वाइल में कैरेक्टर में हम लोग पुट कराएंगे, ये सॉरी गेट करेंगे एफ गेट सी। गेट सी मतलब हमारा गेट कैरेक्टर, कि वो एक कैरेक्टर आएगा। मैं पहले आपको यही समझा देता हूँ ताकि थोड़ा आपके लिए भी इजी रहे। अब इसके बदले हम लोग करा देते हैं एफ पुट सी, एफ पी कॉमा सी, और सी एच इक्वल टू एफ गेट सी, एफ प्रिंट एफ, परसेंटेज सी कॉमा सी एच। यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो सारी, ये मेरे ख्याल से मैंने पुट, हाँ मैंने सॉरी पुट सी का सिंटैक्स गलत लिख दिया। पहले हमारा कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर ए पुट कराना है, और यहाँ पे बाद में पॉइंटर आता है। ये कई बार फाइल हैंडलिंग में एक दिक्कत रहती है कि कई बार हमारा, यहाँ पे इसको डब्ल्यू ही कर देता है ताकि बार बार हमें चेंजेस ना करने पड़े। ये कई बार हमारी दिक्कत होती है कि कई बार हमारा वो हमारी सिंटैक्स गलत हो जाता है, क्योंकि अलग अलग सिंटैक्स है हर एक चीज़ का। यहाँ पे कोई सेम सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहे। अब जैसे प्रिंट एफ का क्या था, पहले पॉइंटर बाद में जो भी हमें प्रिंट कराना है। पुट सी का क्या है, पहले हमें जो प्रिंट कराना है बाद में उसका होगा। सो अब यहाँ पे हमने कराया, फिर उसके बाद इसको कराया रन, हमारा आ गया लेटर ए। अब से हमने यहाँ पे, हाँ अब ये हो गया हमारा। अब हमने कराया तो हमारा क्या आया, एक यहाँ पे फिर भी आ गया लेटर हमारा ए। रीजन क्योंकि अभी हमारा राइट मोड में है ए। अगर हम इसको अपेंड मोड पे करते हैं तो हमारा क्या आएगा, अगर मैं इसको वापस से ये कर दूँ तो हमारा एच आएगा। रीजन क्योंकि अब अपेंड मोड में, अब राइट मोड में नहीं है, अब हमारा अपेंड मोड। तो नाउ जैसा मैं आपको ये एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ गेट सी वगैरह, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारा वर्क कैसे करेगा कि अगर हमें ये कराना होगा। तो वाइल एफ सी एच इक्वल टू, एक और ब्रैकेट लगा दो, हाँ गेट सी एच इक्वल टू एफ गेट सी, और एफ पी हो गया हमारा ये, हाँ एफ पी इज नॉट इक्वल टू। अब एक और हम कीवर्ड यूज करेंगे वो है ई ओ एफ। ई ओ एफ का मतलब एंड ऑफ फाइल, फाइल के बिल्कुल एंड तक। जब तक हमारा सी एच कैरेक्टर जो है फाइल के एंड तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा, आप पूरा का पूरा रीड कराइए परसेंटेज सी कॉमा सी एच। इस तरह से हम पूरी की पूरी फाइल रीड करा सकते। अब लेट्स से इसको मैंने पता नहीं कितनी बार प्रिंट करा दिया, आपने देख लिया कितनी सारा हमारा स्टोर हो रखा है, डॉट स्लैश फर्स्ट। ये देखिए जितनी बार भी उसमें था
एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स हमारा हो चुका है ये इसमें प्रिंट। तो अब लेट्स से कि अब अगर हम लोगों ने आगे इसमें कराना हुआ कि लेट्स से कि जैसे अभी तो हमने ये कर दिया, पर इसको एक और करने का भी तरीका है कि जैसे हमने अभी तो यहाँ पे कैरेक्टर लिया है, हम लोग इसको एज अ स्ट्रिंग के थ्रू भी करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें str और इसको दे दें 1000 दे देते हैं जस्ट फॉर केस, या 100 ही देते हैं, चलो 100 ठीक भी लगेगा। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं कराना, वाइल में चेंज करना है और ये प्रिंट, सबसे पहले तो ये सारा हटा दिया और यहाँ पे डाल दिया एफ गेट्स। एफ गेट्स का मतलब सीधा सीधा एफ गेट्स स्ट्रिंग, ऐसे समझ के चलो। अब जैसे मैंने इसका पहले आपको सिंटैक्स दिखाया था, str पहले स्ट्रिंग किस में आपने स्टोर कराना है, लिमिट मतलब कितने स्टोर कराना है, एंड fp इज नॉट इक्वल टू, जब तक ये हो रहा है हमारा और ये हमारा नल नहीं है तब तक तो कराओ जी जो भी हमारी स्ट्रिंग है पूरी की पूरी प्रिंट। अब gcc डॉट स्लैश, ये देखिए इसमें भी हमारी सारी प्रिंट हो गई, लेकिन फास्ट हमारी किस में हुई अगर देखा जाए तो, जैसा अभी आपने देखा फास्ट हमारी हुई इसमें, क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पकड़ रहा है, rather देन वो सिर्फ एक पार्ट को, वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही पकड़ रहा है। और यही हमारा यूज होता है कि इसमें, और हमारा अगर हम कैरेक्टर से करते हैं तो हमारा एक एक कैरेक्टर को पकड़ रहा है, लेकिन इसमें हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही पकड़ रहा है। ये आपका फायदा होता है गेट एस का। अब इसके अंदर हमारे और भी काफ़ी सारे फाइल के पॉइंट वो है हमारे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो के लिए बता दूं, अगली वीडियो में हम लोग कुछ और फाइल के फंक्शंस करेंगे, जैसे एफ सी या फिर एफ टेल, इस तरह से हम लोग और भी करेंगे। और इसके बाद फिर आखिरी आखिरी वाली पार्ट जब भी इसकी वीडियो आएगी, आखिरी के 2 और 3-4 वीडियोज और आएंगी जिसमें हम करेंगे बाइनरी फाइल्स का, और हम करेंगे CSV फाइल्स का, कि उसमें आपका सी लैंग्वेज के थ्रू हमारा वर्क कैसे करता है इन दिस, सॉरी मैं कहने का मतलब है कि हमारा बाइनरी फाइल्स के अंदर हमारा सारा का सारा वर्क कैसे करता है, ताकि हम सी लैंग्वेज के थ्रू ही पूरा का पूरा वो करवा सकें, हमारे जो भी प्रिंटिंग वगैरह या जो भी रखना वगैरह, या फिर अगर हमें कुछ भी करवाना हुआ CSV भी करवा सकते हैं। जिनको नहीं पता, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं ये, उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। और एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपके स्ट्रक्चर्स या लूप्स के थ्रू हम कैसे डाटा सेव करा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डू शेयर, लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, अभी तक 11 सब्सक्राइबर्स है, वॉच टाइम बढ़ता जा रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे। थैंक यू एवरीवन।